तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका सबील ऑनलाइन क्लासेस चैनल में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो जैसा कि मैंने पार्ट 6 तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो सबील ऑनलाइन क्लासेस चैनल ज्वाइन कीजिए। सबील ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए और जो है फिर वो आपको 6 पार्टों का वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आज का जो मेरा हेडिंग है वो हेडिंग है कि आहार नाल सहयोगी पाचन ग्रंथियां एवं पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो आहार नाल एवं सहयोगी ग्रंथियां जो है पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल एवं सहयोगी पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन क्रिया का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब चलिए अगला हेडिंग है आहार नाल, यानी कि अब है कि आहार नाल क्या है। आहार नाल हेडिंग है एलिमेंट्री कैनल, जिसका इंग्लिश होता है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, ताकि हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए। तो आहार नाल का परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा कि आहार नाल एक कुंडलित संरचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर जो मुख से गुदा तक क्या होती है? फैली होती है। प्यारे बच्चों, जो मुख से गुदा तक फैली होती है क्या है? आहार नाल एक कुंडलित संरचना है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है और जो मुख से गुदा तक फैली होती है। कुछ आहार नाल के भाग हैं। आहार नाल के पहले भाग हैं जिसका एलिमेंट्री कैनल। पहला भाग है मुख, दूसरा ग्रासनली, तीसरा आमाशय, चौथा आंत और छोटी आंत। आंत में 2 प्रकार, छोटी आंत और बड़ी आंत और मलद्वार। ये आहार नाल के पार्ट थे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सहयोगी ग्रंथियाँ। सहयोगी ग्रंथियाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सहयोगी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो सहयोगी ग्रंथियाँ क्या है? सहयोगी ग्रंथियाँ के पार्ट कितने हैं? तो पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है जठर ग्रंथि, तीसरा है यकृत और चौथा है अग्न्याशय और पांचवा है आंत ग्रंथि और आंत ग्रंथि। मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक इतने प्रकार जो है किसके हैं? सहयोगी ग्रंथि के क्या है? प्रकार है, यानी कि प्रकार है। किसके प्रकार हैं? सहयोगी ग्रंथि के क्या है? तो प्रकार हैं। क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? सबसे पहले एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो वह जैव उत्प्रेरक जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करने के लिए जीव करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम। क्या कि वह जैव उत्प्रेरक जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को किसके सरल पदार्थों में बदलने के लिए जो जीव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंजाइम। पहला हेडिंग क्या है हमारा? मुख किसे कहते हैं? तो मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़ा से छिड़ा होता है। कहने का मतलब क्या कि जुड़ा होता है। छिड़ा का कहने का मतलब होता है जुड़ा, यानी कि मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़ा से छिड़ा होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। हमारा जो है मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है स्वाद कलिका। क्या है? स्वाद कलिका। सर ये स्वाद कलिका क्या होता है? तो स्वाद कलिका जो हमारे मुंह में जो जीभ होता है, उसी जीभ पर छोटे छोटे वाइट टाइप का जो है एक छिद्र पाया जाता है, वही है स्वाद कलिका। क्या है कि जीभ के ऊपर पाए जाने वाले छोटी छोटी अंकुर, जिससे मीठा, खारा, कड़वा आदि स्वाद का पता चले, तो स्वाद कलिका कहलाता है। और स्वाद कलिका दांत हो गया। अब स्वाद कलिका क्या है? तो स्वाद कलिका की परिभाषा से कोई पूछे तो इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि जीभ के ऊपर पाए जाने वाली छोटी छोटी अंकुर, जिससे मीठा, खारा, कड़वा आदि स्वाद का पता चलता है, स्वाद कलिका कहलाता है। अब हम आते हैं दांत में। अब आते हैं हम दांत की ओर। दांत क्या है हमारा टॉपिक? दांत। तो मसूड़े में दशा जड़ भाग होता है और बीच वाला गिरीवा या गर्दन कहलाता है और आगे वाला सिर या शिखर। और दांत के भीतर मज्जा, गुहा एवं दंत अस्थि पाई जाती है, जो हमारे दांत को मजबूती प्रदान करता है। दंत अस्थि का काम यही होता है। तो दंत अस्थि के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर में जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का। तो क्या है? दांत के प्रकार। क्या है? दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार कितने हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला कृंतक,
दूसरा भेदक और तीसरा चबाने में सहायक। तो प्यारे बच्चों यहाँ और चौथा है चवर्णक। तो क्या है कि कृंतक का कार्य क्या है, तो ये कुतरने का कार्य करता है। और भेदक जो चीरने फाड़ने, किसी चीज़ को जो हम चीरते हैं या फाड़ते हैं तो उसमें भेदक कार्य करता है। और चबाने में सहायक प्यारे बच्चों इसमें जो होगा अग्रचवर्णक होगा। कौन होगा? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा अग्रचवर्णक। चबाने में सहायक करता है और चवर्णक चबाने का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों फाइनली हमारा जो है आज चैप्टर द एंड हो गया है कंप्लीट। चैप्टर आज इस क्लास का ख़त्म कंप्लीट हो गया द एंड। तो आप लोग जो अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे, अगर पढ़ाई अच्छी तरीके से कराई जाएगी आपको, तो इस चैनल को सर्च मारिए। उसके बाद जो है फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो क्या है कि आप लोग जाते जाते जो है ना क्लास को चैनल आप लोग जाते जाते जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल का नाम है SOC 6BR, ये डालिएगा तो ये भी आ जाएगा। और आप डालेंगे सबील ऑनलाइन क्लासेस, सबील ऑनलाइन क्लासेस डालेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो चैनल को फटाफट जाइए आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर चैनल पर पढ़ाई होगी। अभी तक तो हम पार्ट 6 तक क्लास पढ़ा चुके हैं। तो उसको देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ाए हैं, संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ाए हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।